प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी छतरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम प्रताप सिंह सर। विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को बताएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशंस जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याएं भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन कक्षा 9वीं का संख्या पद्धति चैप्टर शुरू करने से पहले इन संख्याओं को एक बार फिर से जानना आवश्यक है। तो चलिए हम आपके लिए बताते हैं कि क्या है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो धन 1 अर्थात +1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अर्थात प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो +1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यह हमारी सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। अब देखेंगे हम कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात होल नंबर्स क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अर्थात समय होता है। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो चलिए हम इसकी भी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं। शून्य जीरो और प्राकृत संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल जैसे
0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अर्थात जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह 0 से शुरू होकर के अंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं की कुछ विशेषता भी होती हैं, जैसे फर्स्ट है शून्य अर्थात 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सेकंड शून्य अर्थात 0 पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। अब हम आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, अर्थात इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है, अर्थात सभी धनात्मक संख्याओं 0 और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह अर्थात समूह संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे हम कैपिटल Z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अर्थात सभी धनात्मक संख्या 0 और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जो हमारे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में हमने अब जान लिया है। अब हम आपको संख्या रेखा पर बता रहे हैं कि संख्या किस प्रकार से होती हैं। संख्या रेखा अर्थात नंबर्स लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है, अर्थात ये कोई संख्या रेखा है, ये अपना 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5, ये अपनी संख्या रेखा है। अर्थात संख्या रेखा में 0 से दाईं तरफ की संख्याएं अग्रसर बढ़ती जाती हैं, अर्थात इंक्रीज होती हैं लगातार, और 0 से बाएं तरफ की संख्या लगातार डिक्रीज होती हैं, अर्थात घटती जाती हैं। अर्थात 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके दाईं ओर की संख्या धनात्मक होती हैं और संख्या रेखा पर, और उसके बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती हैं, और संख्या रेखा पर 0 मध्य में रहता है। तो
एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि +1 +3 से छोटा है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में देखा जाए तो -1 > -3, अर्थात अगर ऋणात्मक संख्याओं पर देखा जाए तो -1 -3 से बड़ा है। संख्या रेखा पर देखें, यही तो बताया है कि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर लगातार घटती जाती हैं, अर्थात डिक्रीज होती जाती हैं। तो संख्या रेखा को भी आप लोग समझ परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। अर्थात वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनके पूर्णांक P और Q को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0। तो इसकी परिभाषा लिखें, वह पूर्णांक P और Q जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती है ऐसी संख्या? परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2 -1 -2/1 0/1 3/1 2/3, यह सभी क्या है? अपने परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे किन्हीं दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात जो परिमेय संख्याएं हैं, अगर कोई दो परिमेय संख्याएं दी गई हो तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच भी अपरिमित रूप से अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यह परिमेय संख्या भी हो गई है। अब हम आपको संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, जिसमें वह प्रश्नावली पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।